नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप घर बैठे अपना ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमको जरूरत पड़ेगा ओबीसी अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको अपना जो आधार नंबर है उससे लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि जब ओटीपी आए तो आप उसको वेरीफाई कर सकें। दूसरी बात, आपके पास होना चाहिए ईमेल आईडी जिससे आपका जब सर्टिफिकेट बन जाए तो उस पर डिलीवर हो सके। तीसरा जो है वो चाहिए आपको फॉर्म 18B। फॉर्म 18B वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे क्या होता है कि आप अपना वेरिफिकेशन खुद करते हैं। इसमें आप सारा डिटेल भरते हैं, उसके बाद नीचे साइन करते हैं। ये स्वयं शपथ पत्र कहलाता है। तो यहाँ पर मैं पिक्चर दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे पिक्चर दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह के बस 3 ही चाहिए हमको चीज। पहला है आपका कि आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, दूसरा है आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, और तीसरा है कि फॉर्म 18B आपको भर लेना है और उसको सेव कर लेना है। जेपीजी फॉर्मेट में सेव करेंगे तो आपको ज्यादा आसान रहेगा। ध्यान रहे कि उसका साइज है जो 2 से कम होना चाहिए। अब कहेंगे फॉर्म 18B कहां से लाएं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं। उससे पहले मैं दिखा देता हूं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है और ये फॉर्म 18B है जो फिल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे खाली वाला फॉर्म 18B दिखा देता हूँ। ये रहा फॉर्म 18B जिसमें बहुत हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन भरना रहता है, बस नाम, पिताजी का नाम और अपना पूरा एड्रेस, साथ में आप किस जाति से बिलोंग करते हैं उसको फिल करना होता है। यहाँ पे नीचे हस्ताक्षर करना होता है। ये कर लेंगे तो आपका ये फॉर्म 18B कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप फोटो लेके इसका पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेव कर लीजिए। बस इतना करने के बाद आप आसानी से ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च कर लेना है RTPS और फिर इंटर दबा देना है। ये देखिए RTPS आ गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये RTPS का मेन साइट है। यहाँ से आपको आवेदन करने के लिए लिखा हुआ है ऑनलाइन माध्यम से स्वयं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। तो ये जो लिंक है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से ओपन हो चुका है। आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए RTPS 3 लिख रहा है, तो आप यहाँ से भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, या फिर जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ से जाना है सामान्य प्रशासन विभाग। ये जो दिख रहा है लोक सेवाओं की अधिकार की सेवाएं, तो यहाँ पर पहला है सामान्य प्रशासन विभाग, यहीं पे आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद देखिए सारा अप्लाई यहीं से होता है। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और एक नीचे में दिया हुआ है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन। नॉन क्रिमिनियर यानी कि बिहार सरकार के लिए आपको अगर देना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बिहार में कर रहे हैं तो यहाँ से करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ के बाद आप देखिए 3 आपका स्तर है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, सेकेंड। ये देखिए 3 स्तर है, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। अब जिस लेवल का बनवाना चाहते हैं, जैसे जिस कार्य के लिए बनवाना चाहते हैं उसके अनुसार आप यहाँ से चुन सकते हैं। ठीक है ना। आपको अगर स्टेट लेवल पे कुछ काम है हाई लेवल का तो आप यहाँ से बनवाएंगे। मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए अंचल स्तर पे ही अप्लाई किया जाता है। तो इस पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो गया जिसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए कह रहा है। चलिए इसको भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पुरुष है तो सिलेक्ट करिए जेंडर। उसके बाद अभिवादन अगर आपको सिलेक्ट करना, आपके नाम अगर आप लगाते हैं तो चुनिए यहाँ से, देखिए श्री श्रीमान, नहीं तो नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। एप्लीकेंट नेम में अपना नाम लिखेंगे और इंग्लिश में ही नाम लिखेंगे। उसके बाद स्पेस जैसे ही दबाएंगे अपने आप इधर हिंदी में दूसरे साइड में देखिए फिल हो जाएगा। आगे लिखते हैं और जैसे ही स्पेस दबाएंगे ये देखिए यहाँ पर हिंदी में आ गया। अब जन्म तिथि यहाँ से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको आसान रहेगा, आप ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद आपको आधार संख्या फिल करना है। ध्यान दीजिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से ओटीपी से वेरीफाई करें, लेकिन अगर वेरीफाई करते हैं तो बहुत जल्दी बन के आ जाएगा। मुश्किल से आपको 10 दिन के अंदर बन के आ जाएगा। लेकिन अगर आप वेरीफाइड नहीं करवाते हैं इसको तो आपको बनने में थोड़ा
टाइम लग जाता है। चलिए आधार नंबर भर लेते हैं। देखिए मैंने आधार नंबर यहाँ पे भर लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे कह रहा है आवासीय पता यानी रेसिडेंशियल एड्रेस, तब एड्रेस भरेंगे। देखिए यहाँ पे अस्थाई पता कह रहा है, तो बस पता भरते जाइए। यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आप अगर आधार कार्ड भरते हैं तो आप उससे वेरीफाई करना चाहते हैं तो यस कर देते हैं, आई एग्री कर देते हैं। तो मेरे आधार कार्ड नंबर पे जो लिस्टेड है यानी आधार नंबर से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा, मेरा जल्दी बन के आ जाएगा। चलिए अब पता को भरते हैं। राज्य में हम बिहार सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी राज्य है आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जिला आने के बाद हम अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अंचल जो है ब्लॉक वो सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप भरिएगा। आगे भी मैं पूरा भरता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पर देख लीजिए स्थानीय निकाय का प्रकार, आपका किस तरह का प्रकार है निकाय, यानी कि आपको किस तरह के आप रीजन में आते हैं, म्यूनिसिपालिटी में आते हैं या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम में आते हैं, टाउन पंचायत या फिर विलेज पंचायत। तो ये विलेज पंचायत है इसलिए ग्राम पंचायत चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, निर्देश अनुसार अपना ग्राम पंचायत चुन लेना है। तो पंचायत चुनने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको सेम रखना है दोनों पता तो आप ऊपर जैसा में क्लिक करेंगे तो अपने आप सारा क्या हो जाएगा, वही चीज़ फिल हो जाएगा। और अगर आप इसमें चेंज भरना चाहते हैं तो आप इसको टेम्पररी एड्रेस अगर आपका कुछ दूसरा है तो आप इसमें वो भर सकते हैं। मेरा सेम है इसीलिए मैं ऊपर जैसा कर देता हूँ। अब यहाँ से 4 नंबर शुरू होता है, धर्म पूछ रहा है तो इसमें अपना रिलीजन लिखेंगे और जैसे स्पेस दबाएंगे आपका ये हिंदी में हो जाएगा। वर्ग पूछ रहा है, कैटेगरी किस कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपको पता होगा अगर OBC बनवा रहे हैं तो कुछ कैटेगरी अनुसूची वो आप इंटरनेट के थ्रू पता कर सकते हैं। एक होता है बैकवर्ड क्लास जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, अनुसूची 2 में आता है। एक होता है EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो BC 1 में आते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे भर लीजिएगा। अब आपको जाति पूछी जा रही है तो आप जाति वही चुनिएगा जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन है। जैसे ही चुनिएगा यहाँ पे 6 नंबर का जो है यहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगा, ये नंबर फिल हो जाता है। अगर कोई उपजाति है तो यहाँ पे सब कास्ट नहीं है तो इसको छोड़ देना है। नीचे आते हैं, पूछ रहा है पेशा यानी ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं, तो जो है वो लिख दीजिए। अभी छात्र हैं तो छात्र लिख देते हैं। फादर्स नेम, यहाँ से शुरू होता है आपके बाकी का डिटेल। तो फादर्स नेम में अपना अपना फादर नेम लिखेंगे। लिखने के लिए आपको बता ही दिया हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ फिल किया और यहाँ बगल में हिंदी में अपने आप फिल हो गया। मदर नेम कंपलसरी है तो आप यहाँ पे वो भरेंगे। जैसे ही भरते हैं अपने आप यहाँ पे फिल हो जाता है। अब आता है यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आवेदक का मोबाइल संख्या और आवेदक का ईमेल, ये दोनों भरना बहुत जरूरी है। तभी आपका ईमेल भरिएगा तो ईमेल पे आए। ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी वही भरिएगा जो आपका अपना हो, ताकि इसी ईमेल पर आपका वो सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद ईमेल आईडी भर लेते हैं। देखिए मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे में 12 नंबर में कहता है अभिभावक पिता या पति की स्थिति। चलिए अब इसको भरते हैं। अब कहता है यहाँ पे अभिभावक पिता या पति की स्थिति। ये देखिए अभिभावक पिता या फिर पति कोई भी अगर है, पिता माता पति, तो उनमें से एक सबका डिटेल भरना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है क में संवैधानिक पद, अगर कोई संवैधानिक पद पर है तो उसमें पिता अगर है तो यहाँ पर डिटेल देना है, माता है तो यहाँ पर डिटेल देना है, और पति है तो यहाँ पर डिटेल देना है। संवैधानिक पद अगर है तो। ख में कहता है अगर अंतर्राष्ट्रीय सेवा में है तो इसमें आपको डिटेल देना है, पिता का, इसमें माता का या फिर अभिभावक का, जो भी आप इसमें दे सकते हैं। संगठन या फर्म में काम करते हैं तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद ग के बाद घ आता है आर्म फोर्स में है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। और उसके बाद अंग में आता है व्यवसाय के लिए, जो पेशा है आपको यहाँ फिल करना होगा। लेकिन आपको पता होगा ज्यादातर हम लोग जो बच्चे होते हैं उनके पिताजी किसान होते हैं, तो हमें क्या करना है, ये झ वाला जो डिपार्टमेंट है आय, इसमें कृषि से आय वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके आपको लगभग 1,20,000 ये मेरा है, आपका जो भी होगा आप अपने अनुसार इसमें भर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे भर देता हूँ। वार्षिक आय देखिए आ गया। अब कहता है क्या कर भुगतान करते हैं, अगर करते हैं तो फिर रिटर्न फाइल देना होगा, तो हम नहीं करते हैं, किसान है तो नहीं में क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है,
इसको कहते हैं 18B, जिसमें आवेदन का शपथ पत्र होता है। या फिर आपके पास पहले से जाति प्रमाण पत्र है, देखिए मैं बताया था आपको, तो आप यहाँ से जाति प्रमाण पत्र चुन सकते हैं, नहीं तो आपको फॉर्म 18B भर के देना होता है। अभी मैंने एक जाति प्रमाण पत्र भी अगर था यहाँ पे तो इसीलिए टिक कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना कैप्चा भर लिया है। अब प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। देखिए अब कह रहा है अपना कि OTP गया होगा आधार पे, उस OTP को फिल करिए। देखिए कह रहा है आधार वेरीफाइड, ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए मेरा सारा डिटेल यहाँ पे आ गया है। अब लास्ट में केवल अटैच एनेक्सर जो कह रहा है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, इस पर क्लिक करना है। अटैच एनेक्सर में पहला है फॉर्म 18B, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आवेदक का शपथ पत्र। यहाँ से मैं फाइल चुन लेता हूँ। ये देखिए इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये आ गया है। उसके बाद मैं यहाँ से चुनूंगा जाति प्रमाण पत्र और इसको सिलेक्ट करूंगा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से। अब इसको सेव एनेक्सर करता हूँ। ये देखिए मेरा फॉर्म 18B आवेदक का शपथ पत्र सबमिट हो गया है और दूसरा जाति प्रमाण पत्र, दोनों मेरा सबमिट हो गया है। अब मैं इसको सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारा एक्नॉलेजमेंट आ गया है। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है और कब मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी दिया हुआ है। 6/10/2022 को मुझे 21 कार्य दिवस के बाद मिलने का डेट दिया गया है। तो इस दिन से पहले ही ये दोस्तों मेरा ईमेल पे अपने आप बन के आ जाएगा। अगर आता है मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि देखिए बन के आ चुका है। नीचे आपको इसको सेव करना है तो आप नीचे एक्सपोर्ट टू PDF पे जैसे क्लिक करते हैं, ये PDF फॉर्म में आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया है। अब इसको आप रख सकते हैं अपने पास और आप इसमें सारा डिटेल रहेगा। तो देखा दोस्तों कितना इजी है अपने घर से ही OBC के लिए अप्लाई करना। जब हम सोचते हैं अप्लाई करने के लिए तो हमें लगता है किससे पूछे, किसके पास जाएं, कितना कठिन है ये। तो बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। देखिए आपके पास फिर से बता देता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप OBC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद एक फॉर्म 18B होना चाहिए जिसको आप भर के उसका आप फोटो खींच लेंगे। JPG फॉर्मेट में रहेगा तो ज़्यादा आसान है। और ध्यान रखिएगा कि जो फोटो है वो 200 KB से छोटा होना चाहिए ताकि अप्लाई करने में आपको सुविधा होगा, बहुत आसान से अप्लाई हो जाएगा। बस ये 2 डॉक्यूमेंट है। अगर एक्स्ट्रा में आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या कोई भी आवास प्रमाण पत्र देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसको भी आप 200 KB से छोटे फाइल में ही रखिएगा तो आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो बस अगर आपके पास ये सब है तो आप बहुत ही इजीली OBC के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ईमेल ID पे अपना प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है और आपको हमारी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मैं इसी तरह के और भी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।